संडे स्पेशल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज कोई साइंस की सीरीज नहीं चलाई जाएगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंक 2 पे। किसके बात करेंगे? अंक 2 पे बात करने वाले हैं। अब आप लोग देखेंगे कि इसका जो संबंध है हम लोग कहाँ देखने वाले हैं। तो एक तो हम लोग देखेंगे कि मैथ में अंक 2 कहाँ काम आता है। दूसरा देखेंगे कि आपका जो महत्वपूर्ण दिवस है उसमें अंक 2 कहाँ काम आता है। और इसके साथ साथ हम लोग पॉलिटी में भी देखेंगे कि अंक 2 कहाँ काम आता है। तो देखिएगा आप लोग इस अंक 2 से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अंकों का जादू अंक 2 हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ काम आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पॉलिटी की, तो जो आप लोग नोट कर लीजिए कि जो आपका अनुच्छेद 2 है वो याद कर लीजिए। अंकों को बढ़ाते रहेंगे। अनुच्छेद 22 आप लोग नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए अनुच्छेद 222। यहां पे अनुसूची है, ये आप लोग ध्यान करेंगे। यहां पे क्या है? यहां पे अनुसूची है। बाकी सभी जो 2 दिए हैं ये आपके क्या है? ये आपके अनुच्छेद है। ये आपके क्या है? अनुच्छेद है। तो सबसे पहले अनुसूची 2 में देखिए क्या लिखा है। फिर से कह रहे हैं केवल अंक 2 दिमाग में रखने हैं और कहाँ पे जाना है? पॉलिटी में जाना है। अनुसूची 2 याद करनी है। 2 में क्या लिखा हुआ है? तो 2 में है आपका महत्वपूर्ण, जो आपके पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, या फिर केवल आप लोग वेतन से संबंधित है, ये भी याद कर सकते हैं। कई एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है कि अनुसूची 2 का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ये आप लोग याद करेंगे। 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में क्या लिखा है? इसमें जो कुछ मामले होते हैं उसमें गिरफ्तारी से संरक्षण, क्या लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी से संरक्षण लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 22 में। अब अनुच्छेद 222 में इसमें क्या है कि जो आपके न्यायाधीश है इनका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण। तो आपने देखा अंक 2 की बात करी। अंक 2 में क्या याद करना है? अनुसूची 2 संबंधित किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। 22 में क्या याद किया? अनुसूची 22 नहीं याद करना है। अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, और जो अनुच्छेद 222 है उसमें जो न्यायाधीश है उनका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, ये याद करना है। अब हम लोग बात करेंगे दिवस की बात कर लेते हैं कि दिवस का संबंध क्या है। तो सबसे पहले आप लोग 2 को लेके चलेंगे तो 2 फरवरी याद करेंगे। क्या दिमाग में आएगा? 2 फरवरी। इसके साथ साथ 2 अक्टूबर याद आएगा। क्या याद आएगा? 2 अक्टूबर। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि वेटलैंड डे। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटलैंड डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। बात करें 2 अक्टूबर की तो इसमें
गांधी जयंती, ये आप लोग याद करेंगे, और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये दोनों कब मनाते हैं? तो ये आप मनाते हैं 2 अक्टूबर को। इन दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। तो अंक 2 को याद किया तो 2 फरवरी वेटलैंड डे हो गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती हो गया। अब 2 की संख्या बढ़ाते हैं। संख्या बढ़ाने का क्या मतलब है कि रिपीट 2 करेंगे, जैसे वहां पर किया था। तो रिपीट 2 में आप लोग याद करेंगे कि 22 मार्च याद कर लीजिए, फिर याद कर लीजिए 22 अप्रैल को, और आप लोग याद करेंगे 22 मई को। इसके साथ साथ 22 जुलाई। ये देखिए चारों दिवस बता रहे हैं आपको। ये संबंधित तो अंक 2 से है, लेकिन सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आप जवाब देंगे कि जो जल दिवस होता है, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल की बात की जाए तो ये पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये आप लोग याद करेंगे। और 22 मई को क्या मनाते हैं? तो आप लोग जवाब देंगे कि जो जैव विविधता दिवस होता है, जैव विविधता दिवस, ये हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 22 मई को मनाते हैं। 22 जुलाई को क्या मनाएंगे? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस, ये मनाते हैं 22 जुलाई को। तो ये देखिए 4 महत्वपूर्ण दिवस ये, और 2 दिवस पहले बताए थे, तो 6 तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। उसके बाद पॉलिटी में क्या बताया? अनुसूची 2 बताई, अनुच्छेद 22 बताए, और अनुच्छेद 222 बताए। तो 6 3 9 क्वेश्चन हो गए आपके, 6 3 9 क्वेश्चन हो गए। अब अगर हम लोग मैथ में आ जाते हैं तो मैथ में देख लीजिए अंक 2 का जादू क्या, उसमें मैथ में कैसे आएगा? तो सबसे पहले आप लोग क्या याद करेंगे? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप लोग जवाब देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये आप लोग याद करेंगे। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन क्या याद करेंगे कि अगर हम शून्य को छोड़ दें, अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर और गुणा करने पर समान संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या भी 2 होगी। कैसे? 2 + 2 करेंगे तब भी 4 आने वाला है, और 2 × 2 करेंगे तब भी 4 आने वाला है। तो यहाँ पे भी देखिए इस अंक की विशेषता होती है। फिर से समझिए कि हमने कहा शून्य को छोड़ दिया जाए तो एक ऐसी संख्या बताना है जिसे जोड़ने पर और गुणा करने पर समान संख्या प्राप्त होती है। ऐसी कौन सी संख्या होती है? तो ऐसी संख्या 2 होती है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए आपका, उसमें आपको निकालना भी सिखा देंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x + 1/x, अगर ये आपका 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x² + 1/x² और x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप लोग देख लीजिए, इसकी वैल्यू भी 2 होगी और इसकी वैल्यू भी 2 होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। अब कैसे आया वो हम आपको बता देंगे कि जैसे किसी संख्या का स्क्वायर करना होता है तो जो यहाँ पे दिया है उसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे तो 4 से 2 जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। जब भी किसी का क्यूब निकालना हो तो जो संख्या यहाँ पे दी होगी इसका क्यूब करेंगे और इसी का गुणा करेंगे तो 8 से 6 जाएगा, तब भी आपका 2 बचेगा। तो ये देखिए अंक 2 का जादू
अपान एक्स ये 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर भी 2 होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब भी 2 होगा। बाकी ऐसा किसी भी अंक में नहीं होता है। तो ये टॉपिक था अंक 2 का जादू, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।